सबसे बड़ा सवाल सांसों का, लेकिन ये सांसें अस्पतालों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि जब मरीज दम तोड़ते हैं तो वो सीधा सवाल अस्पताल प्रशासन से करते हैं। लेकिन यहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन से कि आखिर नौबत ऐसी क्यों आई कि अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। क्या है वो सप्लाई चेन, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इसी पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर राणा, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें, कई अस्पताल ऐसे हैं जो केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं, कई दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, कई प्राइवेट अस्पताल हैं। लेकिन आज की तारीख में जब कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है तो ऐसे में सप्लाई चेन और सबको बराबर ऑक्सीजन मिले, ये किस तरीके से सुनिश्चित होता है? क्या है प्रोटोकॉल्स? इसका एक जो इसका वितरण है, सप्लाई चेन है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। उनको चाहिए कि जो जितनी उनके पास ऑक्सीजन है सब हॉस्पिटलों को थोड़ी थोड़ी देते रहें। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, जब तक पर्याप्त मात्रा में नई ऑक्सीजन मिलती है तब तक हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सारा कोटा 24 घंटे का 2 दिन का रख दो, पर यह है कि एक टाइम बन जाए कि 4 घंटे बाद ऑक्सीजन सप्लाई आनी है। किसी की जान नहीं लटकी हो कि नहीं ये खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, इस बात को भी समझाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते आए हैं कि हमको 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले 480 और फिर उसके बाद 490 तक दे दिए। तो जो बाकी, पहली बात तो ये दिल्ली को एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है और क्या इतने से कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, आज ये वास्तविकता है कि दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए और पूरा का पूरा जैसे जो केजरीवाल साहब ने कल किया कि सभी राज्यों सरकारों से उन्होंने कहा कि हमें हेल्प चाहिए। ये हेल्प 6 दिन पहले भी हो सकती थी। हमें पता है कि केंद्र ने हमें 480 मेट्रिक टन दिया है, हमारी जरूरत 300 है, 700 है। तो अगर 220 मीट्रिक टन की जो जरूरत है, उस जरूरत के लिए प्रयास हमें अपने आप करने चाहिए। जैसा कहा कि ऐसी सरकारें जहां पर नजदीक के जो गवर्नमेंट है वहां तक तो बहुत ज्यादा कोरोना है, पर फार ऑफ अगर आप देखें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पर बहुत सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो आज बाई एयर आ रही है या बाई ट्रेन आ रही है, तो अगर उसी सिस्टम को हम 4-5 दिन 6 दिन पहले से सोच लेते और करते तो आज ये नौबत नहीं आती। सेकेंड, ऑफ कोर्स आज मैं भी देख रहा हूं कि पीएम फंड से, पीएम केयर फंड से हर बड़े गवर्नमेंट अस्पताल में ऑक्सीजन का लगाया जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेप है। और इसी तरह से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन की अच्छी खासी खपत है, गंगाराम अस्पताल अभी राणा जी बता रहे थे, देखिए इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत हमेशा अच्छी होती है। आज गंगाराम अस्पताल या बत्रा अस्पताल कोरोना बना हुआ है, कोरोना खत्म हुए, ये मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर दुनिया भर के ट्रांसप्लांट सर्जरी, मेजर सर्जरीज, दुनिया भर की सर्जरीज होने लगती हैं और फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट करीब करीब उनकी उतनी ही पहुंच जाती है जितनी अभी। तो ऐसे बड़े अस्पतालों को भी चाहिए कि वो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सरकार पे डिपेंडेंट ना होकर अपना खुद का प्रोडक्शन करें। मेरे हिसाब से तो अभी एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो यही रहेगा कि एक सेंट्रल कमांड ऑफिस तो होना ही चाहिए। हम वी हैव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो पूरी ओवरऑल सिचुएशन को हर स्टेट में मॉनिटर करती है। हर जगह हर स्टेट में उनका ऑफिस है। दे कैन मॉनिटर कितना ऑक्सीजन किस जगह पे कम हो रहा है, उसी हिसाब से उस जितना उनके पास लिमिटेड रिसोर्स आ रहा है बाकी स्टेट से या अपने आसपास के प्रोडक्शन से, उसको चैनलाइज करें। एक डैशबोर्ड की क्रिएशन हो सकती है, टेक्नोलॉजी को हम यूज करके एक डैशबोर्ड बना सकते हैं जिससे हर हॉस्पिटल अपना ऑनलाइन फीड कर सकता है कि हमारी ऑक्सीजन कितने घंटे की रहेगी, और गवर्नमेंट दूर बैठे हुए अंदाजा लगा सकते हैं किस हॉस्पिटल को प्रायोरिटी देनी है, किसको हम 2 घंटा वेट कर सकते हैं, किसको हम अगले दिन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कम से कम इस क्राइसिस में एक चीज जो सभी अस्पताल भी रियलाइज कर रहे हैं कि डिपेंड ना रहा जाए, कि अपनी तरफ से भी ऑक्सीजन प्लांट पर विचार किया जाए। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा होना चाहिए अस्पतालों की तरफ से? जी, आई एग्री। शांति मुकुंद हॉस्पिटल ने बहुत साल पहले से ही इसको प्लान किया, फोर्सी किया, और हमने अपना ऑक्सीजन जनरेटर बनाया हुआ है। और ऑक्सीजन जनरेटर के साथ में हम मैनीफोल्ड रूम की भी मदद लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे सबमिट किया कि वो इसमें जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो 10 से 12 गुना बढ़ गई है। तो हमारा जो प्लांट है वो 125 डी टाइप सिलेंडर प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि वो इनफ नहीं है। इसलिए हमारे को लिक्विफाइड ऑक्सीजन की जो है जरूरत पड़ती है। और वो हमको अभी तो सरकार भी सहयोग कर रही है, मीडिया भी सहयोग कर रहा है और सभी प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, हमको मिल रहा है। लेकिन ये डिमांड और बढ़ जाएगी जब तक ये
लॉकडाउन को या कर्फ्यू को सख्ती से नहीं लागू किया जाएगा, जब तक हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये हमारे अपने हित में है। बिल्कुल। और उसके अलावा किट्स अवेलेबल नहीं है। IL-6 डी डाइमर की किट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। अगर हम उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे तो बीमारी को कैसे इलाज करेंगे? प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम ये अगर बहुत जल्दी इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर समय पे अगर स्टेप नहीं लिए गए तो ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हमारे को जाहिर सी बात बहुत जरूरी है कि स्टाफ के लिए जो स्टाफ कहाँ से आ सकता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से समुदाय हैं जो कि वॉलंटियर कर सकते हैं।